वेलकम क्लास 6। आज हम हिंदी ग्रामर का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनने वाली ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जो भी वर्ड होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनका अपने में ही कोई एक स्थान होता है और उसका कोई एक अर्थ होता है। मटर ये एक शब्द है जो कि एक सब्जी है। घोड़ा एक जानवर है। सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है। सार्थक ध्वनि मीन्स जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे टर्म अशुद्ध शब्द है। इस शब्दों में वर्णों का सही क्रम में रखकर ठीक करते हैं तभी मटर शब्द बनता है। मतलब ये टर्म वर्ड था, जिस टर्म जो शब्द था वो अशुद्ध शब्द है। जब इसको हम सही क्रम पे रखते हैं वर्णों को तो उसका शब्द में अर्थ मटर निकलता है, जो कि एक सब्जी है। इसका एक निश्चित अर्थ है। इसी प्रकार राघो शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसे सही क्रम में रखने पर घोड़ा शब्द बनता है, जो एक पशु का नाम है और इस प्रकार यह सार्थक शब्द है। बातचीत में प्रायः लोग सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं। जैसे कि हम कभी बात करते हैं तो हम एक ठीक शब्द बोलते हैं, लेकिन उसके बाद एक निरर्थक शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं है उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि क्या बच्चों ने खाना वाना खा लिया। यहाँ खाना शब्द के साथ वाना निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब खाना का एक अर्थ है लेकिन वाना का कोई भी अर्थ नहीं है। निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्णों की संख्या के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। मतलब वर्णों की संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ण से बने शब्द जो कि वर्ण से बने होते हैं। ना, नहीं, व और आदि। हिंदी में इस प्रकार के शब्द कम से कम है। मतलब ना एक वर्ण है, इससे बना हुआ शब्द नहीं है। व दो शब्दों के बीच में जब यदि हमको किसी चीज या फिर किसी शब्द को जोड़ना होता है तो हम वा का प्रयोग करते हैं या फिर और का प्रयोग करते हैं। ख एक से अधिक वर्णों से बने शब्द। अब एक से अधिक वर्णों से बने शब्द जैसे फल, भारत, हिमालय, पुस्तक आदि। शब्दों के भेद मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। शब्दों के भेद मुख्य रूप से कुछ आधारों पर किए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं हम का स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। मतलब शब्दों के भेद हम यदि देखें तो आधार के रूप में हम देखें तो आधार पर किए गए हैं 4 जो इनके भेद हैं। अब हम पहला देखते हैं स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद करते हुए हम विचार करते हैं कि हिंदी भाषा में किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थात उसका मूल स्रोत क्या है। ऐसे शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका मूल स्रोत कहाँ पर है, वह किस भाषा से है, ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे हम। ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम। अब हम तत्सम पढ़ेंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम अर्थात उनके समान, संस्कृत शब्द के समान कहा जाता है। मतलब तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं या उसका मूल रूप होते हैं और वही शब्द हिंदी में या हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा
भारतीय भाषाओं की जननी होती है, अर्थात भारत में बोली जाने वाली बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि अधिकांश भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। मतलब हमारे भारत देश में जितनी भी बोली जाती है उन सभी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। उनमें से हिंदी प्रमुख है। इन सभी में हिंदी प्रमुख है। स्वाभाविक है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो भी शब्द हैं वे हिंदी में जैसे कि तैसे ही लिए गए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे कि अग्नि, कार्य, चंद्र, सूर्य, गौ, घृत, दुग्ध, जल, पृथ्वी आदि। तद्भव, ये तो हमने भी तत्सम देखा, अब हम तद्भव देखेंगे। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत शब्दों में थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुआ माना जाता है। मतलब कि कुछ शब्द जो संस्कृत में होते हैं और उनका परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त कर दिया जाता है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे आग, अभी हमने देखा था अग्नि, ये संस्कृत शब्द था, इसका परिवर्तन हुआ तो यहाँ आग हो गया। कार्य जो संस्कृत शब्द है इसका परिवर्तन हुआ तो काम हो गया। चंद्र का चांद, सूर्य का सूरज, गौ का गाय, घृत का घी, दुग्ध का दूध हो गया है। देशज, तत्सम और तद्भव तो हमारा हो चुका। अब हम देशज देखेंगे। देश धन जा अर्थात देश में जन्मा। जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं अथवा प्रादेशिक बोलियों से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, खिड़की, लोटा, थैली, चापाई, डिबिया, पानी, झाड़ू, जूता, गाड़ी, पगड़े, झोपड़ी, रोटी इत्यादि। मतलब ये जो शब्द हैं, ये जो भारतीय भाषा मतलब हमारे देश से ही जन्म हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज जो शब्द अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। मतलब हमारे देश से बाहर जो विदेशी रहते हैं या विदेश से आने वाली जो भाषाएं रहती हैं उनको हमने जो हिंदी में अपना लिया है या ग्रहण कर लिया है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द तो बहुत सारे होते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अरबी भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी पे लिए गए हैं वे हैं अमीर, गरीब, मतलब, किताब, औरत, दौलत, तूफान, कानून, मालिक आदि। फारसी भाषा से अफसोस, कारखाना, खजाना, नमक, सरदार, खरीद, जमीन, बाग, मुल्क आदि। अंग्रेजी में इंजन, कार, टिकट, क्रिकेट, टेलीफोन, रेल स्टेशन, मशीन, सिनेमा, स्कूल आदि। पुर्तगाली से आलू, बाल्टी, फीता, चाबी, कमरा, गिरजा, पादरी, साबुन, अलमारी आदि। तुर्की से बावर्ची, चम्मच, बेगम, चाकू, कैंची, गलीचा, कुली, कुर्ता आदि। पुर्तगाली से ये भी पुर्तगाली है, गमला, इस्पात आदि। और फ्रेंच में अंग्रेज, ऊपर कार्टून। मतलब ये जितनी भी भाषाएं हैं ये हमारे भारत देश की नहीं, ये किसी बाहर या विदेशी भाषाएं हैं जिनको हमने हिंदी में प्रयुक्त कर लिया है। नीचे कुछ शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप दिए गए हैं। यहाँ पर आपको तत्सम मतलब संस्कृत में और तद्भव मतलब हिंदी में दिए हुए हैं। मतलब संस्कृत शब्द को ही हिंदी मतलब संस्कृत शब्दों का परिवर्तन हिंदी में किया गया है, वो यहाँ पर है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। शब्द की रचना या बनावट को व्युत्पत्ति कहते हैं। मतलब शब्द की जो रचना या बनावट होती है उसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखें तो शब्द के 3 भेद होते हैं और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये अभी हमने पढ़े।
रूढ़ भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो परंपरा के अनुसार प्रचलित किसी वस्तु विशेष अथवा अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो 3 भेद हैं उसमें से रूढ़ पहले हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को खंड करने पर उनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता। मतलब रूढ़ शब्द वे होते हैं जो परंपरा के अनुसार अभी तक प्रचलित हैं, वस्तु विशेष या अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, और उनका खंड करने पर या फिर उनको तोड़ने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे गुरु, शेष, विद्या, दूध, घर, पानी, पुस्तक, मुख, जंगल, शेर। इनका यदि हम खंड करेंगे या फिर इन शब्दों को हम तोड़ेंगे तो इनका कोई भी अर्थ का बोध नहीं निकलेगा। ये आपका रूढ़ शब्द है। अभी हमने पहला भेद देखा, अब दूसरा यौगिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, ये एक यौगिक शब्द है। इसका जब हम खंड करेंगे तो इसके अर्थ निकलेंगे। जैसे विद्या, धन, अर्थी, ये 2 शब्द हैं, इनके मिल से विद्यार्थी बना है। महात्मा, महाधन, आत्मा, ये 2 शब्द हैं, इससे बनकर एक ही शब्द बना है जिसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। हिमालय, हिमधन, आलय, पाठशाला, पाठधनशाला, रत्नधन, आकर, रत्नाकर, जन्मधन, दिन, जन्मदिन, ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द के प्रत्येक खंड का एक निश्चित अर्थ है। अभी हमने देखा कि 2 शब्द हैं, हमने इसका एक यौगिक शब्द का खंड किया तो इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। योगरूढ़, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों परंतु सामान्य अर्थ में किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अभी हमने यौगिक का देखा था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। वैसे ही योगरूढ़ भी है, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहे हैं, लेकिन उनका जब अर्थ निकालते हैं तो वे किसी एक विशिष्ट या महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं, जिसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे योगरूढ़ शब्द है पंकज, पंकधंजा। पंक मीन्स होता है कीचड़, उसमें जन्म लेने वाला कमल, पंकज को हम कमल भी कहते हैं। जलद, जल धंधा, जल में जल देने वाला, जैसे कि बादल। पीतांबर, पीत धन अंबर, पीतांबर, पीले, पीत धन अंबर, पीतांबर। पीत मीन्स हो गया पीला, अंबर मीन्स हो गया वस्त्र धारण करने वाले, जैसे कि भगवान विष्णु। इसका एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा है। पंकज का कमल निकला है कि वो कीचड़ में खिल रहा है। जलद, बादल जो कि जल देता है। पीतांबर जो कि पीले वस्त्र धारण करते हैं विष्णु भगवान। ऐसे ही दशानन, 10 धन आनंद, जिसके 10 सिर होते हैं। 10 आनंद मुख वाला, जैसे कि रावण। 4 पाई, 4 धन पाई, जिसके 4 पाए होते हैं, जैसे कि खाट। ये है योगरूढ़ शब्द, ये है यौगिक शब्द, और ये है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों में खंड करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्दों में खंड करने पर इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, और योगरूढ़ शब्द का जब हम मेल करते हैं तो उस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। ग, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अभी हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद देखा, अब हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद देखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक, पहले हम देखते हैं सार्थक शब्द को। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है,
जैसे रात, घर, पानी। सार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वर्णों के अर्थहीन मेल से बनता है। सार्थक शब्द में ही कुछ शब्द हैं, उनको देख रहे हैं हम। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि पीच। पीच का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। रसक, रसक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी में है समानार्थक शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज का रवि, दिनकर, प्रभाकर, सूर्य आदि होता है। बादल का मेघ, नीरद, वारिद आदि होता है। सार्थक शब्द में निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। समानार्थी शब्द मतलब किसी भी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक, विलोम या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। हमने विलोम शब्द तो देखे ही है, शब्द का उल्टा, जैसे कि रात का दिन, हानि का लाभ, बड़ा का छोटा आदि। यह है विपरीतार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मतलब किसी एक शब्द का अधिक अर्थ निकले उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र का यदि हम अनेक शब्द में निकालेंगे तो उसका होगा पत्ता या चिट्ठी। कुल, वंश या शब्द, ये अनेकार्थक शब्द हो जाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अभी हमने देखा निरर्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, और अब देखेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब सुनने में समान लेकिन उसका अर्थ अलग होना। जैसे नीर, जल हो गया इसका। अवधि, समय। अड़ु, कड़, अनाज, अन्न, अनाज। नीड़, घोंसला। अवधि, भाषा। अनु, बात, अन्य, दूसरा। ये सभी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, हमने पढ़ा है अनेक शब्द में एक शब्द, ये भी है सार्थक शब्द के अंतर्गत। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द कहते हैं। मतलब किसी भी एक वाक्यांश या एक वाक्य का एक अर्थ निकलना ही अनेक शब्दों में एक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो आंखों के सामने हो, ये अनेक शब्द है, उसका एक शब्द आया है प्रत्यक्ष। जो आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी, ये भी अनेक शब्द है, उसका एक शब्द आया है आज्ञाकारी। सार्थक शब्द का लास्ट है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक या एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक अर्थ होता है उसे एकार्थक या एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ग्रह, घर, इसका एक ही अर्थ आ रहा है। मृत्यु का, मौत, इसका भी एक ही अर्थ है। वायु का, हवा, ये एकार्थक शब्द है। अब अंतिम है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखेंगे। भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उससे किसी भाव या अर्थ का बोध होता है। प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोध, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इन शब्दों को, ये जो 8 प्रकार है, इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में विकार आ जाता है
तथा विकार आने के कारण उनका रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें होने वाले विकार को नीचे तालिका में स्पष्ट किया जा रहा है। विकारी शब्द वो होते हैं जो शब्दों में विकार लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं तथा परिवर्तन लाने पर उनका रूप बदल जाता है और उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। जैसे अब हम शब्द भेद में देखेंगे। जैसे संज्ञा यहाँ पर लड़का है और उन पर जब विकार आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। जैसे लड़का है, लड़के, लड़कियाँ, लड़कों, ये बहुवचन हो गए हैं। सर्वनाम, इनमें विकार आ गया है। सर्वनाम में वह और यह आते हैं। जब इन्हें विकार आएगा तो ये हो जाएगा वे, ये। विशेषण ऊंचा, विशेषण यहाँ ऊंचा है। जब हम इसमें विकार या परिवर्तन लाएंगे तो ऊंचा, ऊंचे या ऊंचाई हो जाएगा। क्रिया तो बहुत सारी होती है, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, तो उसमें पढ़ना है। पढ़ना में जब विकार आएगा तो पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ेगा या पढ़ता रहेगा, ये विकार आ जाते हैं। ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द है। अभी हमने विकारी पे देखा था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इसी प्रकार अविकारी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी हैं। उदाहरण में जैसे शीघ्र, अधिक, अभी, अचानक, और, तथा, परंतु, शांत, बिना, हाय, ओह, वाह, ये आदि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। शब्द विचार, एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों की संख्या के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ण से बने शब्द और दूसरा एक से अधिक वर्णों से बने शब्द। शब्दों के भेद आधार पर किए जाते हैं, जो कि चार हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो इसके चार भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इसके तीन भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका परंपरा के अनुसार प्रचलित होते हैं और खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, और योग रूढ़ वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द में सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, समानार्थक, विपरार्थक, अनेकार्थक, श्रुतिखंड, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों में एक शब्द, एकार्थक, ये सब सरल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बन जाएंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं और इन शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को विकारी में बांट दिया गया है। विकारी और बाकी जो बचे हुए हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि, ये सब अविकारी के अंतर्गत आते हैं।